जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। बता दें आपको NIT 5 के बिल्कुल नजदीक SBI बैंक के ठीक पीछे खड़े हम, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर फरीदाबाद। बता दें आपको फरीदाबाद में कई बार विवाद होते हैं और कई विवाद जो है छुप जाते हैं, कई विवाद सामने आ जाते हैं। ऐसा ही एक बड़ा विवाद है IMT के एरिया में आगमन सोसाइटी। आगमन सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है और करीब 1400 फ्लैट उसमें, 1456 1450 फ्लैट उसमें, और बड़ा घोटाले की बू कह सकते हैं चुनाव की वजह से। क्या है मामला, एक बार बात करेंगे इसे, जो कि पूर्व उसमें जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हमारे साथ हैं गोयल साहब, उनकी टीम है, उनके साथी सहयोगी। एक बार बात करते हैं इनसे कि भाई साहब एक मिनट जरा, क्या है मामला, एक बार इनसे बात करते हैं। गोयल साहब क्या है, किस मामले में आप आए हैं यहाँ पर? मामला ये है जी, हमारी सोसाइटी में 2022 में 5 मार्च 2022 को RW का चुनाव हुआ था। उसमें चुनाव में जो प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कैशियर हमारी टीम बन के आई। हमने कसम खाई थी कि भाई RW का भाईचारे का ना पैसा किसी को खाएंगे ना खाने देंगे। पानी पीना भी मैं अपने आप को आराम समझता हूँ। हर सोसाइटी में कोई इस बात को साबित कर दे, हमने सोसाइटी के पैसे का पानी पिया है। तो वो जब उसमें हेरा फेरी की हमारे को शंका होने लगी, पता लगने लगा हमारे को। गोयल साहब हेरा फेरी की मैंने अभी पहले भी कहा कि विवाद हो रहा है, घोटाले की बू आ रही है। कौन है जो घोटाला कर रहा है, कौन है, नाम क्या है उनका और क्या उनकी? भाई प्रधान है जी। प्रधान ने सबको दरकिनार कर दिया। पहले टावर मैनेजर को हटाया, फिर मैं उसका विरोध करता था। क्या नाम है जी प्रधान का? अंकित त्यागी जी। कितने समय से है वो प्रधान? बस ये मार्च 2022 से, मार्च 2022, 5 मार्च 2022 से, मार्च 2022 से प्रधान है वो। और क्या घोटाला जो कहा जा रहा है, कितने रुपए का, कुछ पैसों का? आज तक एक पैसे लगभग 7-8 लाख रुपए बिना मेंटेनेंस का आता है जी। और आज तक एक पैसे का हिसाब नहीं दिया। जो एज पर लॉ ऑडिट होनी चाहिए 22-23 की, वो 31 मार्च तक होनी थी। और 6 महीने का उसमें ग्रेस पीरियड होता है, 6 महीने के अंदर आप कराओ। वो आज तक दे ही नहीं। नेक्स्ट ईयर और शुरू हो गया। कितना घोटाला हो गया होगा अभी तक? कितना लगता है, करोड़ रुपए से ऊपर का हो गया? ज्यादा का जी, ज्यादा का। तो एक अकाउंट भी खोलते हैं, ऐसा होता है कि सोसाइटी के अकाउंट खोलते हैं, उस अकाउंट पे क्या कुछ आपके अकाउंट पे कुछ पैसा है सोसाइटी के अकाउंट पे? जिस दिन हमारे को हैंडओवर मिला था जनाब पिछली RW से, लगभग 9 लाख रुपए का, मेरे को एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, वो सारा पब्लिक के बीच में हुआ था। और हमने ये अपनी तरफ से ऑप्शन रखा था, कसम खाई थी, जो भी हिसाब होगा हर महीने पब्लिक के बीच में देंगे। बिल्कुल ठीक। आज तक एक भी प्रधान ने पब्लिक मीटिंग नहीं कराई, कोई एक पैसे का हिसाब दिया नहीं। क्योंकि प्रधान ने अब दबदबा ऐसा बना रखा है, उसको मैं गुंडागर्दी कहूंगा। हर एक आदमी डरता है, क्योंकि देखो आजकल क्या मिडिल क्लास फैमिली है, पूरी सर्विस क्लास फैमिली। हाँ जी, प्रधान की जो पूरी टीम है वो पूरे ना प्रधान की टीम में भी प्रधान को छोड़ के धीरे धीरे सब दरकिनार हो गए। जो सेक्रेटरी है, कैशियर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वो भी उसके एंगेज्ड है। अभी पिछले मत जो इलेक्शन हमारी सोसाइटी में दोबारा करवाने की प्रतिक्रिया हुई, हमने वो रुकवाया। उसको रुकवाने में उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। प्रधान जी मैं एक बात आपसे सवाल एक पूछना चाहूंगा। चुनाव अभी जो हो रहे हैं वो उप प्रधान के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो चुनाव होने चाहिए वो तो पूरी की पूरी कमेटी के होने चाहिए सर, कैशियर के होने चाहिए। हम भी आप लोगों से ये एक मैनेजर के होने चाहिए। कारण क्या है, क्यों खाली वाइस प्रेसिडेंट के क्यों हो रहे हैं? कारण वो तानाशाही कर रहा है जी। उसने ये दिखाया सोसाइटी का विकास कार्य रुका हुआ है। कोई मेरे साथी नहीं है, मेल कोई नहीं है कि भाई ऐसा आज 5 जनवरी से लेके और 20 जनवरी के बीच में क्या डेवलपमेंट वो करेगा कि 15 दिन में वो सोने के स्तंभ खड़े करवाएगा सोसाइटी में। आज तक तो कभी काम कराया नहीं। पौने 2 साल में हम चैलेंज करा, हम सोसाइटी के बीच में खड़े हो चैलेंज करा, पब्लिक के बीच में खड़े हो चैलेंज करा, आज तक तो उसने कोई काम करवाया नहीं। ऐसा 15 दिन में क्या करा देगा? क्योंकि आने वाले 5 मार्च से पहले 4 मार्च तक सोसाइटी में गवर्निंग बॉडी का ARW का दोबारा इलेक्शन, 15 दिन में कोई काम नहीं हो पाएगा। गोयल साहब 1456 फ्लैट आप बता रहे हैं, एक ऐसा भी होता है कि नोटिस चिपका दिए जाते हैं कि इतने उसमें वोटिंग होगी, इतने लोगों की वोटिंग है, और एक जानकारी आ रही है कि उसमें
वोटिंग लिस्ट भी अभी तक लगाई नहीं गई। आज अभी तक टाइम आप नोट कर लो जी, मैं एज पर प्रूफ कह रहा हूँ, हमारे को वोटिंग लिस्ट दी नहीं गई। कैंडिडेट है अपनी सोसाइटी के, ये भाई भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट की हमारे लिस्ट लग चुकी है, कल रात को लगाई है 11:30 बजे के बाद। जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक 28 तारीख को कैंडिडेट्स की लिस्ट लगा देनी चाहिए। नहीं सर, 27 तारीख को लगनी 27 चाहिए। को हाँ नहीं लगाई गई ना जी, वोटर लिस्ट जो भी नहीं 28 तारीख को वोटर लिस्ट को में हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है आदरणीय श्रीमान हंसराज पंचाल जी, जो रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए गए रजिस्ट्रार की तरफ से, वो आए, उन्होंने चेक किया और 28 तारीख की शाम को वो बोल के गए कि आप इसको पब्लिश करो, क्योंकि उनका एक ही टारगेट था, भाई गोयल को इलेक्शन नहीं लड़ने देना आपको। इसका, हाँ, इसका फार्म कारण क्या है? कारण प्रधान जो ये है है- आपसे डर रहा है कि चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। कारण इसका ये है जी, सोसाइटी में पहले हर एक आदमी डरा हुआ था उससे। मेरे भाइयों ने, इन्होंने मेरा साथ दिया। टावर 12 में जो लोग रह रहे हैं वहां प्रधान की मदद नहीं, उस गेट में भी घुस जाए। हमारी सोसाइटी में प्रधान की ये वैल्यू है कि वो उस गेट में भी घुस जाए। उन्होंने क्यों, सही नियत है ही नहीं उसकी, फूट डालो की भावना से काम करता है, किसी का साथ देता नहीं। ये देखता भी क्यों प्रधान बना रखे आपने उनको, जब किसी का साथ नहीं किसी के देते, माथे पे थोड़ी का सोसाइटी का काम नहीं करवा रहे, क्यों बनाया आपने उनको? पत्रकार बंधु, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे माथे पे थोड़ी लिखा मैं बेईमान हूँ, मैं चोर हूँ जी। यूज करने के बाद पता लगता है ना सामने वाला। मैं सेब खा रहा हूँ तो उसके अंदर कीड़े लगे, मैं मुंह में डालूं तो पता लगे ना मेरे को। तो अभी पता चल गया आपको? 100% मेरे को नहीं जी, सभी को, सारी सोसाइटी को पता है। आप सोसाइटी में आओ हमारी में, पता करो क्या हालत है। भाई साहब, कुछ लोगों का आपकी सोसाइटी में ये भी कहना है कि प्रधान बने हैं, फिर प्रधान बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी उन्हीं का होगा, क्या कहते हैं आपकी वो नहीं होगा जी, नहीं होगा। जो उसने वाइस प्रेसिडेंट खड़ा किया उसको जानता कोई नहीं, 50 वोट उसको आएंगे नहीं। और हम दावे के साथ कहते हैं आज इलेक्शन करा लो, 5 मार्च को इलेक्शन करा लो, जो भाई इज्जतदार होगा, ईमानदार होगा और सेवा करेगा वो आदमी आएगा, नहीं तो कोई आदमी नहीं आएगा। मैं इससे बड़ा बोल नहीं बोल सकता। भगवान का मंदिर बनवा रहे हम सोसाइटी में, नींव मैंने रखवाई थी, उसकी वीडियो है सारी, सब कुछ दिखा दूंगा। जब गोयल साहब था, क्योंकि मैंने 1,11,000 की घोषणा की थी मंदिर निर्माण के लिए देने के लिए, मेरे हाथों से नींव रखी गई। अब उसको देखा भाई ये आदमी आगे आ रहा है, इसकी इज्जत बढ़ रही है, दबा दिया गया आपको। मेरे को एलिगेशन अभी आपने कहा है कि 50 वोट भी उसके बंदे को नहीं मिलेंगे। अगर 50 वोट 100 वोट अगर मिलते हैं तो 50 वोट से ऊपर मिला तो मेरा मुंह काला करके सोसाइटी में घुमाइए आप। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं गोयल साहब की। अगर 50 वोट से भी ज्यादा अगर वोट मिल जाए तो बेशक मेरा मुंह काला करवा देना, बहुत बड़ी बात है। बड़े घोटाले की बुआ रही है वहां पर जी। क्या रिकॉर्डिंग है? मैं आपको रिकॉर्ड दिख सकता हूँ जी, दिखाएं। जो नॉमिनेट हुए ना, जो कैंडिडेट नॉमिनेट हुए जी, बैक डेट में साइन किया और कल रात को 11:30 तक सोसाइटी के ग्रुप में डाला, कहीं लगाया नहीं था। जो रिटर्निंग ऑफिसर थे हंसराज जी, किसी भी टावर में कोई ये चिपकाया नहीं किया, खाली ग्रुप में डाला है। और उन्होंने, रिटर्निंग ऑफिसर ने बोला था हमारे पास वीडियो है, जब इस बात को वो चैलेंज देंगे तो हम वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को भी और उनको भी। बिल्कुल। उन्होंने जो सोसाइटी के ARW कर्मचारी हैं बोले जी मेरे को प्रधान से मतलब नहीं, आपसे मतलब नहीं, मैं उन सबके लिए न्यूट्रल हूँ। और इनकी सारी वीडियोस बना रखी है सर हमने जी, ये सारी वीडियोस बना रखी है। चलिए, प्रूफ है आपके पास? हाँ बिल्कुल पूरा प्रूफ है जी। क्या इनका नाम आपने बताया, कौन से त्यागी है ये? नहीं, ये तो रिटर्निंग ऑफिसर है श्री जो अभी फिलहाल हंसराज पंचाल जी, प्रधान जो है आपके उसके अंकित त्यागी जी। अंकित त्यागी। बता दूं आपको, IMT में बिल्कुल आगमन सोसाइटी का मामला है। सोसाइटी के कुछ लोग जो है, कुछ पूर्व जो है पदाधिकारी रह चुके, जो कि चुनाव नहीं चाहते, लेकिन जो प्रधान है वो चाहता है कि चुनाव हो जाए वाइस प्रेसिडेंट का। हालांकि ठीक 2 महीने बाद फिर चुनाव होने हैं, लेकिन उसी के साथ ये चुनाव नहीं करवाना चाह रहे, क्योंकि घोटाले की बूझ में सभी जगह पर अपने पदाधिकारी वो रखना चाह रहे हैं। और अपनी बात रखने के लिए ये रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे। फिलहाल जो रजिस्ट्रार है यहाँ पर नहीं है और लीगल असिस्टेंट है, वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हम बयान नहीं देना। जी बिल्कुल। पत्रकार बंधु, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जी, आप मेरे साथ मेरी सोसाइटी में चलो। रात को प्रधान जी का दरबार लगेगा 8 बजे के बाद जी। अगर वो सही होशावास में होंगे तो, नहीं होशावास क्या मतलब ना, मैं वो आप उनसे ही पूछना, कुछ दूसरे हाँ फर्क रहता है।
चलिए आप समझ गए होंगे दूसरा मूड क्या होता है, होशो हवास में हो या ना हो तो बड़ा विवाद है अभी। आप उनसे ये बोलो कि हमारे को इस सोसाइटी का लेखा जोखा दो, प्रोवाइड जी। करो, आपको पता लग जाएगा। हमारे पूरी सोसाइटी के आज तक के बजट की ऑडिट हुई हो, हम्म, रजिस्ट्रार साहब ये हम निष्पक्ष application की जांच लेकर करें। रजिस्ट्रार साहब को देने ठीक है के सर, लिए। जो फार्म और बाद में जो भरे, फार्म उनको बाद reject किया में जाए। भरे उनको रिजेक्ट किया जाए, जी सही निर्णय से उनका इलेक्शन कराया जाए, अन्यथा निष्पक्ष भाव से। निष्पक्ष भाव से, अन्यथा इस इलेक्शन को पूरे को रद्द किया जाए, एक साथ इलेक्शन कराया ऐसा जाए। नहीं है कि हम कोई इलेक्शन में हमारी आ रहे हैं, हम डरे हुए ना, डरे हुए इसका ना आ रहे, इसका भी हम फिर भी पब्लिक के साथ है, पब्लिक का सर हम इसका भी हमारे पास भला proof है। चाहते हैं। ये रजिस्टर का ये रजिस्टर का है जी, ये हमने क्लोजिंग कर दी थी, 7 बजे का टाइम है, 7:39 में सर हमने क्लोजिंग करी, उसके बाद भी नाम आए, हम 9:40 तक वहाँ रहे थे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत बड़ी बात है। बता रहे हैं निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं, जब एंट्री होगी क्लोजिंग होगी उसके बाद फिर नाम सामने आ रहे हैं। ये सर क्लोजिंग मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। ये एंट्री क्लोजिंग के बाद, फिलहाल जो है क्लोजिंग के बाद एंट्री है सर रेखा की। फिलहाल कोई टाइम नहीं है, कोई साइन नहीं है, कैंडिडेट की मैं कोई आपकी sign बात समझ गया। आप जो है घोटाला, बार बार कहूंगा घोटाला और न्याय की मांग कर रहे हैं, जबरदस्ती अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं और हर जगह पर दबाव बना रहे हैं। तो आगमन सोसाइटी के लोग परेशान हैं, दुखी हैं, प्रधान बदलना चाह रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती वहां पर त्यागी जी प्रधान बने हुए। अभी देखना यह है कि जो रजिस्ट्रार हैं उस चुनाव को रुकवाते हैं, चुनाव करवाते हैं, और लोग वहां पर जो इतने परेशान हैं, जो करोड़ों रुपए की घोटाले की बुआती है, उसका खुलासा कब और कैसे होगा, इस खुलासे को हम ही करेंगे आपके साथ में। आगमन सोसाइटी के साथ में जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।